इंसान अपने पूरे जीवन काल में हमेशा नई जानकारियों का अध्ययन करता रहता है और उन्हीं का अध्ययन करते करते उसे कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं जिससे उस व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल जाता है किसी भी चीज़ के लिए। और इसी तरह के ज्ञान को हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंसान की एक ऐसी अवधारणा है जो ना तो पूरी तरह से सच होती है और ना ही ये पूरी तरह से झूठ। तो आज हम ऐसे ही कुछ दुनिया के सबसे चर्चित कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद हो सकता है आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज़ के लिए बदल जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित, आपका दोस्त और आपका होस्ट। स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मून लैंडिंग मानव इतिहास की सबसे आश्चर्यजनक उपलब्धियों में से एक। हम सभी जानते हैं कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन दुनिया के वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपने ग्रह को छोड़कर किसी और ग्रह पर अपना पांव रखा और उस समय पूरी दुनिया को चकित कर दिया। लेकिन इस कदम के बाद से ही जन्म लेती है दुनिया की एक सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार चंद्रमा की लैंडिंग अमेरिका का एक बहुत बड़ा धोखा था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन कभी चांद की सतह पर गए ही नहीं। यह बस अमेरिका का एक बहुत बड़ा दिखावा था 1970 के दशक के मध्य में अंतरिक्ष में अपने आप को रसिया और अन्य देशों में सबसे बड़ा और सबसे महान दिखाने की। तो वो कैसे सबूत थे जिन्होंने इस मिशन को धोखा बताया? आइए इसके कुछ पहलुओं को हम जान लेते हैं। अमेरिकन फ्लैग लुक लाइक इट्स फ्लैपिंग इन द विंड। अब इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। इसे देखने पे ये लगता है जैसे कि अमेरिकन फ्लैग हवा में लहरा रहा है। लेकिन ये कैसे संभव है? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि चाँद पर तो हवा है ही नहीं। तो इस बात पर नासा का ये कहना था कि यह एक विशेष प्रकार का फ्लैग बनाया गया था जो चंद्रमा पर पहुंचते ही एक अलग तरह का लहर प्रभाव बनाता है जिससे यह फोटो एक आम फोटो ना लगकर एक यादगार फोटो बन जाए। अब इस दूसरी पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को हमें ध्यान से देखने पे यह पता चलता है कि यहाँ पर हमें कोई भी तारा या कुछ भी इस पिक्चर में नहीं दिख रहा। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? अगर अंतरिक्ष में कोई भी फोटो ली जाए तो कम से कम एक तारा तो दिखना ही चाहिए, लेकिन इस फोटो में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पर विद्वानों का ये कहना है कि यह फोटो चंद्रमा पर का है ही नहीं, बल्कि यह हॉलीवुड के किसी फिल्म सेट से लिया गया था, जिसके कारण से इस फोटो में कोई सितारा नहीं दिख रहा। अब इस तीसरे फोटो को आप देखिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग के हेलमेट के एक तरफ कोई और इंसान दिख रहा है जो फोटोग्राफी करता हुआ समझ में आ रहा है। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन है? अंतरिक्ष में उस समय आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा क्या कोई और था? तो इस बात पर लोगों का ऐसा मानना है कि यह फोटो किसी भी समय चांद की थी ही नहीं। यह फोटो हॉलीवुड के किसी साई-फाई मूवी के सेट की थी, जहां पर क्रू मेंबर की गलती से यह पिक्चर आ गई जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो अब आप लोगों का इस विषय में क्या मानना है, ये आप सोचिए। सोचकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तेजो महल, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जिसे भारत की शान भी माना जाता है और जिसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं। लेकिन इसी ताजमहल से जुड़ी एक बहुत ही विवादों से भरा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहता है कि ये ताजमहल असल में कोई मकबरा ना होकर एक प्राचीन मंदिर है। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि ताजमहल की दीवारों पर बहुत जगहों पर कलश के चिन्हों और कुछ दीवारों पर हिंदू प्रतिलिपियां भी देखने को मिलती हैं। ताजमहल के अंदर के दरवाजे की कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि यह दरवाजे
शाहजहां के शासनकाल के 300 वर्ष पूर्व के ही बने हुए हैं। और एक इतिहासकार नागेश ओक के अनुसार महल कोई उर्दू शब्द ना होकर यह एक संस्कृत वर्णमाला है जिसका अर्थ होता है छत। नागेश ओक ने अपनी किताब द ताजमहल इज़ ए टेम्पल प्लेस में इन सब विषयों पर बहुत विस्तृत और खुलकर लिखा है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे सबूत अपने इस किताब में दिए हैं जिनसे इन तथ्यों पर से पर्दा उठता है। इस बात पर जब बहुत विवाद बढ़ा तो 2015 में 6 वकीलों ने आगरा ज़िला के अदालत में यह याचिका भी डाली कि ताजमहल एक मंदिर है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, गृह सचिव और ASI से जवाब तलब किया। इसके बाद 2015 के दौरान लोकसभा में साफ किया गया कि ताजमहल की जगह पर मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। इस विषय पर ASI ने भी एक हलफनामा पेश किया था जिसमें लिखा था कि ताजमहल एक इस्लामिक ढांचा है। अब इस विषय में क्या झूठ है क्या सच, ये हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जिस शाहजहां ने मुमताज़ के जीते जी उसके लिए कोई भी एक छोटा सा कमरा नहीं बनवाया, वह शाहजहां मुमताज़ के मरणोपरांत इतना भव्य महल बनवा दे, ये तो सोचने वाली बात है। 9 अननोन मैन ऑफ अशोका। सम्राट अशोक दुनिया के महान शासकों में से एक, जिन्होंने अपने शौर्य से पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाया। भारत के हर कोने में इनकी ख्याति गूंजती थी। लेकिन कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद उन्होंने लगभग 1 लाख लोगों के शव को देखा और ना जाने कितने लोगों को घायल देखकर इनका मन द्रवित हो गया। उसके बाद वह शांति की खोज में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने राजपाट त्यागने से पहले एक गुप्त समाज की स्थापना की और इसमें इन्होंने अपने बहुत ही विश्वासप्रिय, आज्ञाकारी और बुद्धिमान 9 लोगों को चुना और उन्होंने उन लोगों को ऐसी किताबें दी जिनमें बहुत सारे विषयों की बहुत ही गूढ़ जानकारी छुपी हुई थी। इन किताबों में साम्राज्य की पतन की भविष्यवाणी, एंटी ग्रेविटी डिवाइस, सूक्ष्म जीव विज्ञान और ऐसे ही बहुत सारे विषयों की बहुत ही सीक्रेट जानकारी थी। उन्होंने अपने उन सिपाहियों को कहा कि आप इस किताब की रक्षा तब तक करना जब तक कोई और आपकी तरह इस किताब की रखवाली के लायक ना हो जाए, और गलती से भी इन किताबों को किसी गलत लोगों के हाथों में ना आने देना, वरना इसका अंजाम बहुत ही घातक होगा। और ऐसा माना जाता है कि इस समाज के लोग आज भी इन किताबों का संरक्षण कर रहे हैं और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इन सारी बातों में आपको सबसे आश्चर्यजनक और सबसे नया कौन सी जानकारी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक आप ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऐसे ही मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। टाटा।